रमज़ानुल मुबारक की इबादत और बरक़ात व फ़ज़ाइल हासिल करने के लिए हम तमाम होम मेकर्स रमज़ानुल मुबारक से पहले अपनी कुछ प्रिपरेशन से स्टार्ट कर लेती हैं ताकि हमें कुछ वक्त फ्री टाइम रमज़ानुल मुबारक की इबादत और इस खूबसूरत मंथ ऑफ रमज़ान की तमाम इबादत की बरकतों से फैज़याब होने का मौका मिल सके। आज इस व्लॉग में मैं अपनी कुछ ऐसी ही बहुत ही आसान सी टिप्स और बातें आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आप सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग का आइडिया तो आपको टाइटल और थंबनेल से हो गया होगा कि आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ किस टॉपिक पर शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरी डेली रूटीन के भी थोड़े से क्लिप्स में जो आपके साथ व्लॉग में शेयर करती हूँ वो भी आप लोग देखते हुए जाइएगा। और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ेस कुछ फ़ील हों तो उसको बेयर कीजिएगा। ज़ाहिर बात है कि जो हमारे इर्द गिर्द के नेबर्स में कुछ ना कुछ काम चल रहे होते हैं उस पर भाई मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये वॉइसेस और ये नॉइसेस जो होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। सो इनके साथ थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। हाँ जी, तो आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और उससे पहले यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, और क्योंकि हम घर में बहुत ही कम मेंबर्स जब होते हैं तो डिनर रेडी करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता। और वैसे भी प्रिपरेशंस मैं पहले से डेली बेसिस पर भी करके रखती हूँ, तो मेरे लिए जो मील प्रेप्स होते हैं ना वो ऑल अलोन भी डील करना आसान होता है। यहाँ पर मैंने आटा रख दिया था मशीन में कि ये ख़ुद ही नीड हो जाएगा, और इसके साथ साथ मैंने आलू कीमा की तैयारी करनी थी। तो क्योंकि मैं यूज़ टू हूँ डेली रूटीन में भी इस तरह की तमाम प्रिपरेशंस मैंने करके रखी होती हैं। मसाला करी बनाया होता है, गार्लिक जिंजर पेस्ट मेरे पास पड़ा होता है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। विद इन मिनट्स मेरा जो मील है वो तैयार हो जाता है, चाहे लंच हो या चाहे डिनर हो। तो दूसरा ये है कि भाई किचन गैजेट्स, हाँ जी, किचन गैजेट्स बहुत हमारे लिए ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर अफोर्ड करें, इनको यूज़ करें। आप यकीन माने, बिलीव मी, इतनी आसानी हो जाती है और आपके पास टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि बचपन से मैं अपनी अम्मी जान को भी देखते हुए आ रही हूँ किचन में, क्योंकि वो भी ये सारे टूल्स और गैजेट्स यूज़ करती थी, फिर मुझे भी बहुत शौक़ हुआ। तो बचपन से मेरा शौक़ क्योंकि बेकिंग करने का है, तो ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल करना और इनका यूज़ टू होना मैं तो स्टार्टिंग से हूँ। और मेरे बाबा जान को बहुत शौक़ होता था स्टार्ट से, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी चीज़ नई लेती हूँ, बनाती हूँ, स्पेशली बेकिंग, तो वो बहुत खुश होते हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, हम सब के लिए एक ऑक्सीजन होती हैं। ये जो अप्रिसिएशन होती है ना जो घर वालों की तरफ से हमें मिलती है, ये हमारी लाइफ को बढ़ा देती है। अप्रिसिएशन जो होती है ना बहुत ज़रूरी है हम तमाम इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि स्पेशली मैं हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ। हाँ जी, तो आते हैं अगेन अपने टॉपिक की तरफ जो कि है रमज़ान प्रिपरेशंस का। जी हाँ, मोस्टली हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि रमज़ान मुबारक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सहरी और इफ्तारी में खाने पीने की मौज मस्ती का नाम है, जो कि बहुत गलत बात है। इसलिए काम करने के साथ साथ हमें जो रमज़ान मुबारक की खूबसूरत सादतें हैं और जो इबादत और फ़ज़ाइल हैं उनसे फ़ायदा मंद होने के लिए ये सारी प्रिपरेशंस पहले करके जो हम रखते हैं ना, ये बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदा हो जाता है हमें इनसे। और रमज़ान की तैयारियों का तो मकसद ही ये होता है कि दौरान रमज़ान हमें सहर इफ्तार में सारा वक्त सिर्फ़ और सिर्फ खाने बनाने के लिए किचन में ना खड़ा होना पड़े, बल्कि हम टाइम से अपनी नमाज, तरावी और तिलावत कुरान पाक को एंजॉय कर सकें। और रमज़ान मुबारक की इतनी खूबसूरत जो माहौल होता है, इतनी खुशगवार फ़िज़ा जो बन जाती है, ऑटोमेटिकली उसको एंजॉय कर सकें, उसे फ़ील कर सकें। आज के व्लॉग में मैं रमज़ान की प्रिपरेशंस पर इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको शेयरिंग नहीं करी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल रमज़ान प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंगली कुछ टिप्स और कुछ अपनी पर्सनल हैबिट्स शेयर करवा रही हूँ आपको यहाँ पर, जिसका मकसद यही है कि मेरी होम मेकर्स बहनों को यहाँ से कोई अच्छा आइडिया मिल सके, कोई आसान टिप मिल सके। रमज़ान की शॉपिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रॉसरी से। आप सबकी तरह ज़ाहिर बात है कि किचन ग्रॉसरी सबसे मेन हमारा टारगेट होता है, और मैं हमेशा टारगेटेड ग्रॉसरी करती हूँ, स्पेशली इन रमज़ान, क्योंकि जितना मैं ज़्यादा ग्रॉसरी कर लूँगी फिर मुझे पेंट्री को सिमेट्री करने में और टाइम भी मुझे चाहिए होगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं माइंड में। तो मैं सिर्फ उतनी ही टारगेटेड ग्रॉसरी करती हूँ जो कि मुझे मील प्रिपरेशंस में चाहिए होती हैं, जो ड्यूरिंग होल रमज़ान मुझे चाहिए होती हैं। जब घर में काफ़ी सारे गेस्ट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस हिसाब से करने पड़ते
पड़ते हैं, और जब अगर हम 2-4 लोग हों तो उस हिसाब से करने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी आदत है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मैं सारी अरेंजमेंट्स करती हूँ, तो उसी हिसाब से मुझे रमज़ान की स्पेशल प्रिपरेशंस करना बहुत अच्छा लगता है। और यकीन माने इतना सुकून मिलता है और इतनी खुशी होती है। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक ए रब्बे जुल जलाल इसी तरह हर साल हिम्मत दे, इस्तकामत के साथ और सेहतमंदी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, कि इस तेरे ख़ूबसूरत महीने को इतने अच्छे से मैं गुजार सकूं, इसकी खिदमत कर सकूं, इसके फ़ज़ाइल और इसकी बरक़ात से फ़ायदा उठा सकूं। यकीन मानिए इतना सुकून मिलता है ये सारी प्रिपरेशंस करने के बाद, जब मैं आराम और सुकून से अपने नमाज तरावी का एहतमाम करती हूँ। मैं अपना एक मी टाइम का पूरा कॉर्नर बना लेती हूँ। ज़ाहिर बात है कि मैं एक लिमिट तक अपने व्लॉग शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता ईच एंड एवरीथिंग पर्सनल लाइफ का शेयर करना। बस होता है हर इंसान की अपनी कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ पर्सनैलिटी होती है, वरना मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ ना तो ये व्लॉग्स तो बिल्कुल भी, ये 10 मिनट 15 मिनट का व्लॉग कुछ भी नहीं है। तो एक लिमिट में रहकर ही शेयरिंग करते हैं हम लोग भी, जो कि यूट्यूबर या होम मेकर्स होती हैं। तो मैं अपनी लिमिट्स में रहकर आप सबके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, सिर्फ उस हद तक कि जिससे आपको कुछ फ़ायदा भी हो और कुछ आपको एंटरटेनमेंट भी मिल सके। तो मुझे अपना मी टाइम जो है रमज़ान मुबारक के कॉर्नर में गुजारना बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए। और जितना टाइम हम इस दुनिया को देते हैं उससे कहीं ज़्यादा हक़ हमें अल्लाह ताला को देने का है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो वही बात स्टार्ट हुई है शॉपिंग से, और उसके बाद आते हैं हम मील प्रिपरेशंस पर। तो नॉर्मल अपना जो भी आपके घर में इस्तेमाल की जाते हैं टारगेटेड आइटम्स का इस्तेमाल करें, उनकी तैयारी करें। अगर फ्रोज़न आप चीज़ें यूज़ करते हैं फ्रीज़ करने के लिए, उनकी अरेंजमेंट्स करें। उसके साथ साथ फिर एंड पर जो होता है ना, वो आपका मेन जो मीनिंग होता है वो होता है मेन मील का, यानी कि सहर इफ्तार जो आपका मेन मील होता है, बस सिर्फ उस पर फोकस करें कि आपने खाने में डिनर में क्या लेना है, उसकी तैयारी कीजिए। वेजिटेबल्स का इंटेक करें, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा तो रमज़ान के रोज़ों का और सहर इफ्तार का आपको क्या इसका मिल सकेगा, आप क्या इंजॉय कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि लाइट से लाइट डाइट हो, अच्छी हो, एनर्जेटिक हो और प्रोटीन से भरी हुई हो, फुल ऑफ प्रोटीन हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, जो कि आपको सेहत इफ्तार जो है वो एनर्जेटिक भी रखे और आप उससे एनर्जी फ़ील करते हुए अपने आप को एक्टिव भी फ़ील करें। और क्योंकि ये रमज़ान मुबारक जो है बड़े अच्छे बड़े प्यारे मौसम में आ रहे हैं, स्प्रिंग के मौसम में आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतने ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे ठंडे मशरूबात की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद मैं अपनी मील प्रिपरेशंस के साथ साथ कुछ मिक्स पिकल्स भी बनाती हूँ, कुछ अपने घर की होम बेस की जो मेरी रेसिपीज़ होती हैं, जो मेरे मेन व्लॉग पर भी मौजूद हैं। पिछले इतने सालों से मैं इस यूट्यूब बैनर पर हूँ, तो मेरे व्लॉग्स वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो घर की ही रेसिपीज़ होती हैं, सारे के सारे मेरे आइटम्स घर के ही होते हैं, फ्रोज़न मैं ख़ुद बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी में हम सेट चलते हैं। घर से बाहर का आउटर इतना ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट का सामान नहीं आता। सब्ज़ियाँ फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, मेरे भी घर में यही सब चलता है। और लाइट से लाइट जो है आप अपनी डाइट का इंटेक करें सहरी के और साथ में अफ्तार के औकात में। और उसके साथ साथ देखिए माह रमज़ान में ना एक अपनी ही खूबसूरत सी फ़िज़ा और माहौल जो बन जाता है ना, रमज़ान के करीब आते ही हमारी जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वो भी बढ़ जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि एक होम मेकर जो होती है ना, उसकी सारी तैयारी इसी बेस पर होती है कि मैं अपने भी काम आराम से अरेंज कर सकूं, मैनेज कर सकूं, और मेरे घर वाले भी मेरे कामों के हिसाब से मेरा साथ भी दें, मुझे इनकरेज भी करें, सपोर्ट भी करें, और मैं भी उनके लिए ये तमाम प्रिपरेशंस जो हैं वो आसानी से अरेंज करके रख लूँ, ताकि मुझे तमाम रमज़ान कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, मसला ना हो। रमज़ान के अलावा भी ना अगर आप रोज़ाना की बुनियादों पर कोशिश करें इस तरह की मील प्रिपरेशन करने की, तो मेरा ख़्याल है आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना कि जो आपकी सोच है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रमज़ान मुबारक में भी कुछ ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ, क्योंकि आप सब भी जानते हैं रमज़ान की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। और वैसे मुझे ख़ुद भी ना सहर इफ्तार की जो रेसिपीज़ और जो हमारी डाइनिंग सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, वो शेयर करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। देखिए हर इंसान की अपनी एक अफोर्डेबिलिटी होती है। ये जो सोशल मीडिया है ना, किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन चीज़ों को देखकर क्या कुछ नहीं महसूस करते होंगे। बस यही सोच आने से ना मुझे अच्छा नहीं लगता ईच एंड एवरीथिंग शेयर करना। मालूम नहीं बहुत से लोगों की दिल आज़ारी हो जाए,
जो अफोर्ड नहीं कर सकते सहर व इफ्तार का अहतमाम करना, तो पता नहीं वो किसी और के मोबाइल पर देख लें, वो कहीं और देख लें, कोई शॉर्ट कोई वीडियो देख लें, तो ज़ाहिर बात है उनका तो दिल दुखेगा ना। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि अपनी हद तक अपने घर में अपने रमज़ान को एंजॉय करें, और इस तरह के दस्तरखान की और शॉर्ट्स वीडियो लगाना इससे थोड़ा सा इग्नोर ही करें तो बेहतर होगा। मेरा आपको यही एक टिप है। हमारे सहर अफ्तार का जो दस्तरखान शेयर करना होता है ना, ये अखलाकी लिहाज से भी मुझे मुनासिब नहीं लगता। सो कोशिश करें कि अपने से कम लोगों की भी हेल्प करें, जितना मुमकिन हो सके। रमज़ान की फ़जीलत और बरकत के साथ साथ अपने अखलाकी इक़दार और हकूक़ुल इबाद का भी ख्याल रखिए। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने हकूक़ तो बख्श दूँगा, बख्श सकता हूँ, लेकिन हकूक़ुल इबाद जो मेरे बंदे के हकूक़ हैं वो मैं नहीं बख्श सकता। तो अपने हकूक़ुल इबाद को देखते हुए खैरात ज़कात जो भी आपसे बन पड़े अपनी चादर के हिसाब से ज़रूर दूसरों की हेल्प करें, जो कि रमज़ान में सहर व इफ्तार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वह किसी को बताते भी नहीं, अपना भरम रखते हैं, किसी से मांगते भी नहीं, मांग भी नहीं सकते। तो ऐसी खामोश नज़रों को पढ़ना सीखें, ऐसी खामोश चेहरों को, ऐसे उदास आँखों को पढ़ना समझें। वो क्या कहना चाह रही हैं, वो आपसे कहना चाह भी रही हैं और नहीं भी कह पा रही, तो उनको पढ़िए, समझिए और जानिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रही हैं। तो ऐसे लोगों का साथ दीजिए जितना आपसे बन पड़े, जैसा आप जितना हिस्सा आपके मील प्रिपरेशंस में से आप कर सकें, आप उनका भी हिस्सा कीजिए। ज़ाहिर बात है कि हम अपने से नीचे वालों को जब देखते हैं ना, तो अल्लाह पाक को हम पर भी बड़ा प्यार आता है, और हर दम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को पसंद भी करता है। ये हैं जी मेरी मील प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट्स जो कि मैं इंशाल्लाह मील प्रिपरेशंस की जो टिप्स और हैबिट्स हैं वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, मगर इस व्लॉग में मेरा मकसद यही था कि मैं कुछ मेन टारगेटेड ऐसे पॉइंट्स आपको शेयर करूँ जो कि आपको मील प्रिपरेशन से ज़्यादा रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशंस के लिए करनी चाहिए। तो यहाँ हो गया है जी मेरा डिनर भी रेडी, आलू कीमे की भुजिया और साथ में पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पराठे बड़े पसंद हैं और एक वन टाइम ही तो वो मील लेते हैं, तो पराठा आई थिंक के वन टाइम मील के लिए बेस्ट रहता है। यूजुअली भी ना मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हैं अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, और वैसे भी आपको मुझे हम सबको अपनी डाइट के अकॉर्डिंग जो है ना वो सिलेक्टिव होना भी चाहिए। सो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें भाई, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा सोचिए और अच्छा अच्छा करिए सबके साथ। और हाँ जी, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स आल्सो, बिल्कुल भी ना भूलिए मुझे अपनी दुआ में याद रखना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए व्लॉग में, नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी आपके किसी दिए हुए टॉपिक पर डिस्कशन करूं, कुछ टिप्स और हैबिट्स शेयर करूं अपनी एक्सपीरियंस और अपनी पर्सनल हैबिट्स के अकॉर्डिंगली, तो मुझे इनबॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप लोग मुझे डीएम के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली तमाम मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। और हाँ जी, मेक श्योर बी केयरफुल कि आप लोग क्रिटिसिज्म का थोड़ा सा अवॉइड किया करिए। और वैसे भी इतना खूबसूरत पाक रमज़ान का मंथ शुरू होने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं कीजिए और दुआ में दूसरों का हिस्सा कीजिए। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपने पसंद करना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।